Good morning, students. Welcome to the teachers classes. तो आज का हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइट्स। लास्ट क्लास में हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में बात की थी, उनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात की थी, हैबिटाट्स के बारे में बात की थी, रिप्रोडक्शन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहले थैलोफाइट्स आए हैं, उनके बाद में ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन हुआ है, उनके बाद में टेरिडोफाइट और उनके बाद में जिम्नोस्पर्म और आज के जो प्रेजेंट डे के प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म, उनका ओरिजिन हुआ है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सबकी स्टडी करते चल रहे हैं। देखिए, टेरिडोफ में ध्यान रखिएगा कि ये जो टेरिडोफाइटा वर्ड है, टेरिडोफाइट वर्ड जो है वो एक साइंटिस्ट थे, हेकल, उनके द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? हेकल के द्वारा ये वर्ड दिया गया था। ठीक है। इन्हें प्लांट किंगडम के रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। अब देखिए, ब्रायोफाइट्स को हम कह रहे थे प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस, इन्हें हम कह रहे हैं रेप्टाइल्स। क्यों कह रहे हैं ऐसा? तो देखिए, सबसे पहले हम सभी जानते हैं जब हम इवोल्यूशन को पढ़ते हैं तो पहले एम्फीबियंस आए थे। ठीक है। एम्फीबियंस के बाद में रेप्टाइल्स आए थे, अगर हम इन दोनों के अंदर कंपैरिजन करें तो। ठीक है। तो वैसे ही प्लांट किंगडम के अंदर भी क्या हुआ, पहले ब्रायोफाइट्स आए, फिर ब्रायोफाइट्स के बाद में टेरिडोफाइट्स का ओरिजिन हुआ। और क्योंकि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया है, इसलिए इन्हें रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम नाम दिया गया है। ठीक है। ये फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट है। अब देखिए, यहाँ पे हमने सक्सेसफुल वर्ड जोड़ा है, जबकि जब हम ब्रायोफाइट्स के बारे में बात कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन से हैं, तो वो होंगे हमारे ब्रायोफाइट्स। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन से हैं, तो वो होंगे हमारे टेरिडोफाइट्स। अब ये सक्सेसफुल क्यों हैं? ये सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि इनमें वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, संवहन उत्तक पाए जाते हैं। अब संवहन उत्तकों का क्या काम है? तो जाइलम और फ्लोएम, दो टाइप के वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। जाइलम जो होते हैं वो वाटर का फ्लो करते हैं और फ्लोएम जो होते हैं वो फूड का फ्लो करवाते हैं। तो ये जो जाइलम थे, इसकी वजह से ये जो प्लांट्स हैं, ये किसी भी वाटर बॉडी से थोड़ी दूरी पर भी अपना लाइफ स्पॉन जो है वो इजीली कर सकते थे। इसकी वजह से, क्योंकि इनमें रूट स्टेम लीव्स पाए जा रहे हैं, तो उनकी जो रूट्स हैं वो सॉइल में प्रेजेंट वाटर जो है उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सकती थी। इसलिए ये फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट कहलाएं। और ये फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट क्यों है? क्योंकि इनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हैं। ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो थर्ड पॉइंट है उसमें हमने इसको डिनोट भी किया है कि ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं, साथ ही साथ ये क्रिप्टोगेम्स होते हैं। देखिए, प्लांट किंगडम के जब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जिसकी चर्चा हम आगे आने वाली कुछ क्लासेस में करेंगे, तो क्लासिफिकेशन में हम ये देखते हैं कि जो प्लांट किंगडम है उसे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स। जो क्रिप्टोगेम्स होते हैं वो अपुष्पी पादप होते हैं। अपुष्पी पादप, अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। तो जो क्रिप्टोगेम्स हैं उनमें थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स आते हैं। ठीक है। जबकि जो फेनरोगेम्स हैं उनमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हमने वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात की है, तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हम जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम आता है। जाइलम जो कि किसका फ्लो करता है बॉडी के अंदर? वाटर का। इस बात को याद रखिएगा। और जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये थोड़ा इजी हो जाएगा, ज से जाइलम और ज से जल। ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जाइलम जो है इसमें ओरिजिन ऑफ ट्रैकिड हुआ है सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में। अब ये ट्रैकिड क्या है? तो देखिए, जब हम प्लांट एनाटॉमी पढ़ते हैं तो हमने ये पढ़ा था कि जो जाइलम होता है उसके चार कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ठीक है। इसमें भी जाइलम में ट्रैकिड्स की उत्पत्ति जो है, जो ओरिजिन ऑफ ट्रैकिड है, वो किन में देखा गया है? टेरिडोफाइट्स में देखा गया है। और इनके अंदर वेसल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। ये जो एक्सेप्शन है, टेरिडियम, सिलेजिनेला, मार्सिलिया, इन सभी में क्या पाई जा रही है? सूडो वेसल्स पाई जा रही हैं। अब देखिए, जो वेसल्स हैं वो हालांकि एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है। ठीक है। और जिम्नोस्पर्म में भी वेसल्स एब्सेंट होती हैं। हालांकि जो इफिड्रा है, वेलविस्चिया है,
नीटम है, इन सभी के अंदर भी वेसल्स पाई जाती हैं, लेकिन ये भी जिम्नोस्पर्म के कुछ एक्सेप्शन हैं जिनके अंदर वेसल पाई जाती है। ठीक उसी तरह से टेरिडोफाइट्स में भी एक्सेप्शन है। उनमें टेरिडियम, सिलेजिनेला, मार्सिलिया, ये एक्सेप्शन है। इनमें सूडो वेसल्स प्रेजेंट होती है, मतलब वेसल के समान दिखने वाली संरचनाएं, इसलिए इन्हें सूडो वेसल कहा जाता है। ये एक्चुअल में वेसल नहीं होती हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक टेरिडोफाइटिक प्लांट का डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर टेरिडोफाइटा, इनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो टेरिडोफाइटा है, ये दो वर्ड्स से मिलकर बना है। दो वर्ड्स कौन से? ऑब्वियस है, ग्रीक वर्ड्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज जो है वो डेड लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स से मिलकर बना है। एक है टेरॉन और दूसरा है फाइटोन। ठीक है, टेरॉन का मतलब होता है फीदर, ठीक है, और फाइटोन का मतलब प्लांट। फीदर मतलब पंख। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें पंख के समान फीदर लाइक लीव्स पाई जाती हैं, पत्तियां पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहा गया है? उन्हें कहा गया है टेरिडोफाइट्स। ठीक है, यहां पर इस डायग्राम में आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि इनमें जो लीव्स हैं वो कुछ इस टाइप से होती हैं। एक तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इससे जो स्ट्रक्चर बनता है इन लीव्स का, वो दिखने में ऐसा होता है जैसे एक पंख है। ठीक है, अगेन टेरिडोफाइट्स के अंदर भी दो जनरेशन पाई जाती है। कौन कौन सी जनरेशन होंगी? तो वो होंगी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। ठीक है, ये जो युग्मकोद्भिद होगा, इसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे आर्किगोनियम। ठीक है, टेरिडोफाइट्स के अगर आपसे सिंपल एग्जांपल्स पूछ लिए जाए, भाई कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर आपसे सिंपली 4 या 5 या 2 एग्जाम्पल पूछ लेगा कि किन्हीं दो टेरिडोफाइटिक प्लांट्स के नाम बताइए। तो याद रखिएगा, एजोला, मार्सिलिया, साल्विनिया और आइसोइटिस। ये चारों ही कैसे हैं टेरिडोफाइट? एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं इनके फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम में सीव सेल्स प्रेजेंट होती हैं, चालनी कोशिकाएं प्रेजेंट होती है। अगेन इन सीव सेल्स का ओरिजिन, इनका भी ओरिजिन किस में हुआ है? तो इनका भी ओरिजिन टेरिडोफाइट्स में हुआ है। ठीक है, लेकिन इनमें कॉम्पेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। अब कॉम्पेनियन सेल्स और ये सीव सेल्स क्या है? तो जैसे हमने जाइलम के बारे में बात की थी कि जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं, वैसे ही फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं। सीव सेल्स या सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो जो हमारे टेरिडोफाइट्स हैं उनमें सीव सेल्स तो प्रेजेंट होती हैं। जब ये सीव सेल्स रेगुलर फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं, तो ये आपस में मिलके स्पेशल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है, विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम सीव ट्यूब कहते हैं। ठीक है, हालांकि इनमें कॉम्पेनियन सेल एब्सेंट है, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि इस कॉम्पेनियन सेल से मिलती जुलती सेल्स इनमें पाई जाती है, जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रासबर्गर सेल या एल्बुमिनस सेल। भाई इनमें कॉम्पेनियन सेल्स तो एब्सेंट है, लेकिन स्ट्रासबर्गर सेल या एल्बुमिनस सेल इनमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इनमें कैम्बियम एब्सेंट होती है, इसलिए इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट होती है। अब देखिए, ग्रोथ दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ और दूसरी होती है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ यानी कि प्लांट की लेंथ में, लंबाई में वृद्धि होना, और सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि प्लांट की मोटाई में वृद्धि होना। तो प्राइमरी ग्रोथ जो है वो तो इनके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो इनमें एब्सेंट है।
अब इसका भी एक एक्सेप्शन है, वो है आइसोइटिस और बॉट्रिकियम। ये दो ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। ठीक है, प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड होती है। इनमें ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट हुई है, यानी कि सीड हैबिट क्या होती है कि बीज निर्माण की प्रवृत्ति। ठीक है, यानी कि जो टेरिडोफाइटा से पहले आने वाले प्लांट्स हैं उनके अंदर सीड्स जो होते हैं वो क्या एब्सेंट होते हैं, उनमें सीड्स नहीं पाए जाते, भाई नहीं बन रहे थे वहां पे हमारे पास सीड, हमारे पास वहां स्पोर्स थे, स्पोर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या हो रहे थे, जर्मिनेट हो रहे थे। ठीक है, और जर्मिनेट होकर किसका फॉर्मेशन कर रहे थे, गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम टेरिडोफाइट्स के अंदर देखें तो हम यहाँ पर सीड हैबिट जो है उसका ओरिजिन देखते हैं। निषेचन के लिए टेरिडोफाइटा में भी जल आवश्यक होता है एज यूजुअल। क्यों होता है, क्योंकि इतने डेवलप प्लांट नहीं होते हैं और ये कीमोटेक्सिस मूवमेंट शो करते हैं। अब ये कीमोटेक्सिस मूवमेंट क्या है, तो जो हमारे एंथ्रोजॉइड्स हैं इनका एग की तरफ होने वाला मूवमेंट, उसे हम क्या कहते हैं, कीमोटेक्सिस मूवमेंट कहते हैं। अब ये जो एग होता है ये एक्चुअल में स्पेशल टाइप के कंपोनेंट्स को रिलीज करता है। ठीक है, और उन स्पेशल टाइप के कंपोनेंट्स की वजह से जो हमारे एंथ्रोजॉइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। इसे कहा जाता है कीमोटेक्सिस मूवमेंट। अब हम बात करते हैं इनकी लीव्स के बारे में, पत्तियों के बारे में। तो देखिए, हमने शुरुआत में ही ये कहा कि इनमें पंख के समान पत्तियां पाई जाती है, फीदर लाइक लीव्स पाई जाती है, और इसीलिए इन्हें नाम दिया गया है टेरिडोफाइटा। ठीक है, और इन लीव्स के बेसिस पे, पत्तियों के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, लघुपर्णी माइक्रोफिलस और मेगाफिलस दीर्घपर्णी। लघुपर्णी नाम है, नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा, माइक्रोफिलस यानी कि इनमें लीव्स जो होंगी वो कैसी होंगी, छोटी होंगी। अब लीव्स छोटी होंगी तो स्टेम ऑटोमेटिकली बड़ा दिखने लग जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। ठीक है, अगर हम मेगाफिलस की बात करें, यहां पर इसे मेगाफिलस होना चाहिए था, मेगाफिलस की बात करें तो इनमें स्टेम छोटा होता है और लीव्स क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। और इस टाइप के टेरिडोफाइट कौन है, तो टेरिडियम, टेरिस और मार्सिलिया। अब अगर हम बात करें इनके हैबिटाट के बारे में कि भाई इनका हैबिटाट जो है वो कैसा होता है, तो ये मोस्टली ह्यूमिड रीजन के अंदर पाए जाते हैं। कैसे रीजन में पाए जाते हैं, ह्यूमिड रीजन में। स्कियोफाइटिक नेचर होता है इनका, स्कियोफाइटिक मतलब छाया प्रिय। ठीक है, अब देखिए इसके बेसिस पे भी प्लांट दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हीलियोफाइट्स सूर्य प्रिय, एक होते हैं स्कियोफाइट्स छाया प्रिय। हीलियोफाइट्स यानी कि ऐसे प्लांट जो सूरज की सीधी रोशनी में उगना पसंद करते हैं। ठीक है, स्कियोफाइट्स यानी कि ऐसे प्लांट जिनको सूरज की डायरेक्ट जो सनलाइट है वो पसंद नहीं होती है, जैसे हमारे घर में लगाए जाने वाले सजावटी पौधे। भाई जब भी हम गार्डन से या फिर नर्सरी से कोई प्लांट लेके आते हैं तो माली हमें ये बात बता देता है कि इसे कहाँ रखना है, धूप में रखना है या घर के अंदर रखना है। इंडोर प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये सारे प्लांट जो हैं, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं या फिर छाया में उगना पसंद करते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्कियोफाइट्स या छाया प्रिय। अब देखिए, टेरिडोफाइट्स के अगर हम कुछ और टाइप्स के बारे में बात करें तो सबसे फर्स्ट टाइप है एक्वेटिक टाइप, जिसमें हमारे एजोला, साल्विनिया आते हैं। जीरोफाइटिक टेरिडोफाइट, ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें आता है हमारा एक्टिनोप्टेरिस, और मार्शी एरिया में पाए जाने वाले टेरिडोफाइट्स हैं आइसोइडिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारे पास में डायग्राम दिया गया है। एक जो डायग्राम है हमारा वो है लघुपर्णी यानी कि माइक्रोफिलस लीफ का, और दूसरा है हमारा दीर्घपर्णी यानी कि मेगाफिलस लीव्स का। ठीक है, ये डायग्राम यहाँ पर आप देखकर इसे क्लियरली पहचान सकते हैं कि इनमें लीव्स जो हैं वो कितनी छोटी छोटी है, एकदम स्पाइन लाइक है, कांटेनुमा लीव्स है दिखने में। ठीक है, और अगर हम ऐसी ही लीव्स की बात करें तो हमारे घर में जो एक सजावटी प्लांट उगाया जाता है ओरुकेरिया, उसके अंदर जो क्रिसमस ट्री है उसके अंदर भी लमसम ऐसी ही लीव्स पाई जाती हैं। ठीक है, अगर हम मेगाफिलस की बात करें तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, मेगाफिलस हैं। ठीक है, और मेगाफिलस लीव्स किस में पाई जाएंगी, तो फर्न जो है मोस्टली उनमें मेगाफिलस लीव्स पाई जाती हैं।
यहाँ पर एक स्पेशल डिनोट है जो आपको ध्यान रखना है कि जो साइलोटम होता है इसके अंदर रूट्स और लीव्स एब्सेंट होती हैं, ये दोनों ही इसमें एब्सेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं इनके हैबिट के बारे में, स्वभाव के बारे में। तो इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइटिक नेचर का होता है। इन लीव्स को ट्रोफिलस या वेजिटेटिव लीव्स कहा जाता है, कायिक पत्तियां कहा जाता है, या तो ट्रोफिल्स या फिर वेजिटेटिव लीव्स कहा जाता है। और पीढ़ी एकांतरण इनमें पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें स्पोर्स के बारे में तो इनमें दो टाइप के स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, जैसा कि हमने ब्रायोफाइट्स में बात की थी। ठीक है, माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो छोटे होते हैं, गतिशील होते हैं, मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। हालांकि लाइकोपोडियम जो एक एग्जाम्पल है उसमें ये बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, जबकि जो मेगास्पोर होंगे वो बड़े होंगे और नॉन मोटाइल होंगे। ठीक है, अब अगेन देखिए यहाँ पर हमारे पास में टेरिडोफाइट का ही डायग्राम है। ये हमारी रूट्स हो गई सबसे नीचे, ये हमारा स्टेम हो गया, स्टेम के बाद में ये हमारी लीव्स हो गई। ठीक है, अब इस लीव के ऊपर आपको यहाँ पर ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं कुछ इस टाइप से। तो इन स्ट्रक्चर्स को जब हम उठा के देखते हैं तो ये हमें एक ग्रुप दिखता है, एक ग्रुप दिखता है, एक समूह दिखता है। इस समूह को हम क्या कहते हैं, सोरस कहते हैं। अगर हम इस समूह में एक सिंगल की बात करें, सिंगल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसे कहा जाएगा सोराई। ठीक है, अब ये जो सोराई होते हैं ये एक्चुअल में होते क्या हैं, तो ये स्पोरेंजियम यानी कि बीजाणुधानी, बीजाणुधानी इनके समूह होते हैं। क्या होते हैं, बीजाणुधानी के समूह जो होते हैं उन्हें हम सोराई कहते हैं। ठीक है, एकल समूह यानी कि एक सिंगल ग्रुप होगा तो उसको सोराई कहेंगे, और बहुत सारे ग्रुप होंगे तो उसको सोरस कहेंगे। अब ये बीजाणुधानी क्या होती है, तो देखिए ये जो बीजाणुधानी होती है तो इसमें दो वर्ड है, धानी और बीजाणु। ठीक है, धानी का मतलब होता है थैला, ऐसा थैला जिसके अंदर क्या उपस्थित है, स्पोर्स उपस्थित है, बीजाणु उपस्थित है, उसे हम क्या कहते हैं, बीजाणु धानी। ठीक है, यहां पर ये जो बीजाणु धानी है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं। और स्पोर्स हमने कहा था दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रो और दूसरा होता है मेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। यहाँ अगर आप इस डायग्राम को और क्लियर वे में देखना चाहें तो ये हमारी लीफ का मेन एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हमारी लीव्स हो गई, इस पे ये ग्रुप्स प्रेजेंट है हमारे कुछ इस टाइप से। ठीक है, इन ग्रुप्स का अगर हम और ज़्यादा स्टडी करें तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर गोल दिख रहा है ये हमारी क्या है, स्पोरेंजियम है। इस स्पोरेंजियम में डबल लेयर वॉल पाई जाती है, दोहरी भित्ति युक्त क्या पाई जाती है, एक संरचना पाई जाती है। इस संरचना के अंदर क्या पाए जाते हैं, हमारे स्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिस लीफ के ऊपर ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसे कहा जाता है स्पोरोफिल या बीजाणुपर्ण। ठीक है, अब अगर हम बात करें हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स क्या हैं, तो देखिए एक और बात जो यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि ओरिजिन ऑफ हेटेरोस्पोरी किससे हुआ है, टेरिडोफाइट्स से हुआ है। किनसे, टेरिडोफाइट्स से हुआ है। दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्पोर्स का पाया जाना कहलाता है हेटेरोस्पोरी। डिफरेंट टाइप के स्पोर्स कैसे, कि हमने कहा था कि एक स्पोर जो है वो बिल्कुल छोटा है और जो दूसरा स्पोर है वो बड़ा है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स का पाया जाना। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ हेटेरोस्पोरी जो है वो किससे है, वो है हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स से। ठीक है, ये किस किस में होते हैं, तो आइसोइटिस, सिलेजिनेला, पिलुलेरिया, मार्सिलिया, रेग्निलीडियम, एजोला और साल्विनिया के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनके लाइफ साइकिल के बारे में तो देखिए जो इनका लाइफ साइकिल है ये डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप का होता है। हमने ब्रायोफाइट्स में जब लाइफ साइकिल पढ़ा था तो वहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल था। अब ये डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इनमें लाइफ साइकिल कैसा पाया जाता है, डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल होता है। यहाँ पर एक स्पेशल नोट है जो आपको ध्यान रखना है कि टेरिडोफाइट्स में जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप है, ब्रायोफाइट्स में जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप है,
थैलोफाइट्स में जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक टाइप है। ब्राउन एल्गी में जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप होता है। एग्जाम में आपसे डिफरेंट वे में ये चीज़ पूछी जा सकती है। अब ये स्पोरोफिलस रिप्रोडक्टिव लीव्स क्या है? तो ऐसी लीव्स जिन पर हमारे स्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं उन्हें कहा जाता है स्पोरोफिलस लीव्स। ठीक है। अभी लास्ट स्लाइड में हमने इस बारे में बात की थी कि जो स्पोरोफिल्स हैं वो क्या हैं। तो ये जो स्पोरोफिल्स हैं ये क्या हैं? रिप्रोडक्टिव लीव्स हैं। क्यों? क्योंकि इनमें स्पोरेंजियम प्रेजेंट होती है और इसी स्पोरेंजियम में क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो आगे चलकर नई जनरेशन को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। ठीक है। तो इसलिए इन्हें रिप्रोडक्टिव लीव्स भी कहा जाता है। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।